वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पहली चीज़ हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है। आज अगेन मैं कुछ एक वीडियो लेके आया हूँ। कुछ ट्रेड्स लिए हैं जिसको मैं डीपली बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। आज फिर मैं जितना हो सकेगा डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैंने कुछ ट्रेड ली हुई हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड चल रही थी। मैं अप ट्रेंड बता देता हूँ। कई भाइयों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर प्लीज़ जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग हो तो वो थोड़ा समझाओ। देखो, पहली चीज़ मेजर स्ट्रक्चर देख लिया करो। मार्केट में क्या चल रहा है, हायर हाई, फिर इस पॉइंट को जब टच किया मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुई, हायर लो, फिर मार्केट में बना हायर हाई। क्लियर? इसका मतलब ये हमारा हेड हो गया। ठीक है, ये हमारा शोल्डर हो गया। क्लियर? और ये हमारी क्या हो गई, नेक लाइन। क्लियर? मार्केट ने क्या किया, ऐसे मार्केट ने शोल्डर को तोड़ा, शोल्डर को तोड़ते हुए मार्केट नीचे आई और मार्केट ने नेकलाइन को रिस्पॉन्स किया, लेकिन फिर सडनली बायर एंटर हुए। फिर सेलर ने नेकलाइन पे क्लोजिंग दी, फिर बायर एंटर हुए। फिर सेलर ने ब्रेकआउट किया, फिर बायर एंटर हुए और नेकलाइन के वापस अंदर घुस गए। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर एक मिनट, अगर ये वाला सेलर शोल्डर को ब्रेक नेकलाइन को ब्रेक कर रहा है तो सडनली बायर गैप डाउन ओपनिंग देख के नेकलाइन के ऊपर क्यों आ रहा है? इसका मतलब मार्केट दोबारा यहाँ से अप डायरेक्शन स्टार्ट करना चाहता है। पहली चीज़ देखो, जैसे ही सेलर ने, जब मेरे को क्लू यहीं पे मिल गया कि जब सेलर ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, स्ट्रॉन्ग बायर हुए, लेकिन क्या हुआ, सेलर बायर पे हावी हो गए और सेलर ने वापस से 3 कैंडलों का मोमेंटम बनाया और नेकलाइन पे आके क्लोजिंग दी। फिर बायर ने इधर से रिजेक्शन दी और फिर एंट्री दी। फिर सेलर ने इसको अपर रिजेक्शन दे के रोका और फिर ब्रेकआउट किया। इस बार सेलर ने ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट आना चाहिए उसने क्या किया, सेलर पे हावी हुआ और डोमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइम पे मैं लाइव चार्ट पर था। उसके बाद फिर मैंने क्या देखा, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो। उसके बाद मैंने क्या देखा, मार्केट में जैसे ही मार्केट ने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, अब हो भी सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो। तो फेक ब्रेकआउट के लिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि करेक्शन ने अभी तक मोमेंटम लॉस नहीं किया। ये लास्ट कैंडल को देखो, ये रिप्लाई में बहुत इंक्रीज है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, जैसे ही बायर ने इसको ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट के बाद हो सकता है ये सेलर वापस एंट्री करे, राइट ना। इसीलिए यहाँ पर मैंने अभी एक ट्रेड प्लेस नहीं करी। मैं ये मैपिंग कर चुका था, सब देख चुका था कि मार्केट में इस एरिया से बायर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, सेलर बायर पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट ने क्या किया, वापस से नेकलाइन के ऊपर आ गया। अब ये कंफर्म ये कैंडल करेगी कि करेक्शन कंटिन्यू करना चाहती है या ये वाला इंपल्सिव है दोबारा अपनी नेकलाइन से ऊपर आना चाहती है। ये कैंडल मुझे कंफर्म करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सेलर की कैंडल बन रही है, मेरे को रिजेक्शन दिख रही है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बायर ऊपर आ सकता है, और अगर सेलर को बनना होगा तो सेलर वापस इस नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दे, देन मैं समझूंगा कि मार्केट में करेक्शन दोबारा नीचे जाना चाहती है। तो ये कैंडल मुझे कंफर्म करेगी, देखते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1। मेरे को यहाँ पर क्या दिखा, मैंने यहाँ पे लिया कॉल की ट्रेड। कॉल की ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, कॉल की ट्रेड लेने का रीज़न सिंपल है। मार्केट में जब नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद बायर आया, तो सेलर को वापस से इस नेकलाइन के नीचे आना चाहिए था। सेलर ने एंट्री तक नहीं करी, इसका मतलब मार्केट यू टर्न कर चुकी है। अब बंदे कंफ्यूज होते हैं ट्रेंड और डायरेक्शन। हम बाइनरी ट्रेडर है ना, तो हमारे लिए डायरेक्शन ज़्यादा मैटर करती है। अब इधर से मार्केट ने जो यू टर्न किया, ट्रेंड ने यू टर्न नहीं किया, डायरेक्शन ने यू टर्न किया। ठीक है ना, अब डायरेक्शन ऊपर की तरफ चलनी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब मैं ट्रेड सिर्फ कॉल की लेने की कोशिश करूंगा जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं हो जाता। ठीक है, अब बायर ऊपर आ रहे हैं, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट एंटर नहीं हुई, इस बुलिश कैंडल ने कंफर्म कर दिया, बायर ने प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट किया, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड ली। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बायर हो गया वीक। अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, अब यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है। ठीक है, हाँ सेलर का आना चाहिए। देखो मार्केट में कोई भी ब्रोकर होगा, मैन्युपुलेशन या कह लो हल्का सा, एक ब्रोकर कह लो, कोई भी कह लो, वो हल्का सा एक आपको ट्रैप में डालने की, आपको डीपली सिचुएशन में डालने की कोशिश करेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आप निकल जाओगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो बायर रिप्लाई में श्रिंक हो गए, अपर रिजेक्शन देखो,
अपर रिजेक्शन के बाद बायर की बॉडी वीक हो गई और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब मैं बायर के साथ ट्रेड नहीं ले सकता। लेकिन हुआ क्या, गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग से क्या पता लगा, बायर ये कहना चाहते हैं मैं आना चाहता हूँ, तो आना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, ये मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, बहुत वीक हो चुकी है, इवन ये गैप डाउन दे मैं कॉल की ट्रेड नहीं ले सकता, राइट। ठीक है, यहाँ पे आने का चांस ज़्यादा सेलर का है क्योंकि बायर वीक हो गए। देखते हैं क्या होता है। क्योंकि सेलर की जो लास्ट कैंडल है ना, ये बार बार कोशिश करेगी बीच में एंट्री करने की, बार बार कोशिश करेगी कि यहाँ से मैं नीचे आऊँ। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रिजेक्शन मिल रही है मुझे, देखा सेलर की एंट्री हो रही है क्योंकि बायर के अंदर वीकनेस आ गई है, डायरेक्शन डाउन की है, तो सेलर किसी भी टाइम आएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब सेलर की एंट्री हो गई, सेलर ने न्यू लो नहीं लगाया, पहली चीज़। ठीक है, इसका मतलब अभी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं मिली, ना मैं सेलर के साथ जा सकता हूँ और ना मैं बायर के साथ जा सकता हूँ। मैं थोड़ा आगे से बढ़ा के देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, देखो सेलर ने बॉडी टू बॉडी डोमिनेट किया लेकिन मेरे को ढंग से एक अच्छी डाउन डायरेक्शन की कंफर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी पुट की ट्रेड नहीं प्लेस करी। ठीक है, फिर मैं आगे देख रहा हूँ कि बायर अगर वीक हो गए हैं तो ये लो रिजेक्शन किसकी है, इसका मतलब बायर इस बायर के लो के नीचे एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो बायर मेरे को कंफर्मेशन सिग्नल दे, और ये दी मेरे को बायर ने कंफर्मेशन सिग्नल। वेरी गुड, थोड़ी पीछे क्लोजिंग दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगेन एक कॉल की ट्रेड ली। क्यों ली समझ गए होगे, क्योंकि मैं अभी सिर्फ इस अप डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये कैंडल ने नीचे जाने की कोई खास कंफर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए मैंने इस कैंडल पे पुट की ट्रेड नहीं प्लेस करी। लेकिन जब मैंने देखा ये बायर रिप्लाई में सेलर को रोक के डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर का हाई ब्रेक कर रहे हैं, न्यू हाई क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है, मार्केट में बायर अभी भी प्रेजेंट हैं, एक्टिव हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड प्लेस करी। देखते हैं क्या होता है। बहुत शॉर्ट ट्रेड है वैसे ही, इसमें कोई इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट ट्रेड है। मेरे को उम्मीद है मार्केट इस पॉइंट को एटलीस्ट फुलफिल करेगी, इस गैप को, ये हमारी ट्रेड विन होगी। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट ट्रेड थी। इसी तरीके की मैं नॉलेज भी देता हूँ मेरे कोर्स में, मैं बताता हूँ आपको हर बारी। तो किसी को भी इस तरीके की नॉलेज लेनी हो, स्टोरी टेलिंग इंप्रूव करनी हो, प्राइस एक्शन डीपली सीखना हो, तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे सिग्नल सर्विसेज भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, आप जिसको भी ज्वाइन करना हो कर सकते हो। मेरे जो पब्लिक ग्रुप है उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जिसको भी सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करनी हो वो भी कर सकता है, कोर्स ज्वाइन करना हो वो भी कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब मैं ये एक लेवल ड्रॉ कर रहा था, ये एक मैंने लेवल ड्रॉ किया क्योंकि मेरे को यहाँ से उम्मीद है मार्केट इस पॉइंट से एंट्री कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये देखो, एक ध्यान से दिखाऊं, एक मिनट, ये एक बहुत शॉर्ट पुट की ट्रेड थी बट मैंने नहीं ली। ठीक है, यहाँ पे पुट की ट्रेड का रीज़न क्या था कि मार्केट ने यू टर्न किया, इस पॉइंट से देखो सेलर कितने स्ट्रॉन्ग एंटर हुए हैं, और अभी भी सेलर बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करने की हिम्मत रखता है, ध्यान से देखो। और अपर रिजेक्शन भी आ रही हैं, बायर को सेलर ने न्यू हाई भी नहीं लगाने दिया, सेलर एरिया पर कैंडल गैप अप ओपनिंग दे रहा है। देख रहे हो कितनी कंफर्मेशन है, ये कैंडल एक सेलर की कैंडल बननी चाहिए, बहुत श्योर। देखते हैं, बहुत श्योर है, बहुत श्योर है ये पुट की ट्रेड। मैं सिर्फ डायरेक्शन में लेना चाहता था इसलिए मैंने नहीं ली। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, सेलर बहुत स्ट्रांगली एंटर कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आने की कोशिश कर रहे हैं।
मतलब मार्केट इस करेक्शन को अपने इस लोअर हाई से दोबारा डाउन की तरफ जाना चाहता है। क्लियर? कूल होके ट्रेडिंग करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रेड ढूंढने के लिए बैठोगे तो लॉस होगा। सिर्फ ये सोचो मैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए बैठा हूँ, जब ट्रेड मिलेगी मैं तब ट्रेड करूँगा, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। ये अगर सोच के बैठोगे नहीं नहीं यार मेरी ट्रेड, यार ये 2 ट्रेड स्किप कर दी, 3 ट्रेड स्किप कर दी, ट्रेड स्किप होंगी कोई बात नहीं, लेकिन जब मिले तो बहुत शॉर्ट ट्रेड ढूंढो। लेकिन माइंडसेट यही होगा यार मेरे को ट्रेड ढूंढनी है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कूल होके सोचो मैं मार्केट एनालाइज कर रहा हूँ, मार्केट एनालाइज करने के लिए बैठोगे ट्रेड्स बहुत मिलेंगी। ट्रेड ढूंढने के लिए बैठोगे कुछ नहीं होगा, लॉसेज होंगे। ठीक है, ये सेलर रिप्लाई में श्रिंक हो गए हैं, लेकिन सेलर ने न्यू लो बनाया है, बीच में गैप था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी ट्रेड नहीं ली। मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रेड खेलना चाहता था, क्योंकि $100 की ट्रेड थी, तो मैं थोड़ा सेफ ही खेलना चाहता था। ठीक है, सेलर बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं नीचे जाने की, लेकिन ये लोअर रिजेक्शन मुझे दिखा रहा है कि बायर एक्टिव हैं। अब वो कहाँ एक्टिव हैं वो मुझे देखना है। वेरी गुड। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको। अब मैंने ली यहाँ पर एक पुट की ट्रेड। अब ये पुट की ट्रेड लेने का रीज़न देखो, मार्केट ने, एक मिनट, बहुत डीप चीज़ है, बहुत डीप, ध्यान से देखना। मार्केट क्या कर रही थी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए आ रही थी। अब ये क्या था, मैंने आपको बताया था ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, ठीक है ना। उसके बाद, एक मिनट, मैं जोन ही ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट ने जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये जो बुलिश कैंडल बनी है, ये अप डायरेक्शन के लिए कॉन्टिन्यूशन कैंडल नहीं है। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती, मतलब लाइक ऐसे बनती, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट कैंडल कॉल के साथ जाता, लेकिन बायर हो गए हैं वीक। अपर रिजेक्शन भी है इसके अंदर, और वो इस जोन के नीचे रुकी। मेरा ध्यान यही था कि ये कैंडल इस जोन को ब्रेक कर पाती है, नहीं कर पाती है। वही बात है ना, अगर मेरा कोर्स हो, आप देखा हो आपने, या मेरा कोर्स ज्वाइन करा हो, तो मेरे स्टूडेंट समझ जाएंगे मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों ली। ठीक है ना, ये प्राइस एक्शन के खेल हैं, इनको समझना पड़ता है। ये कैंडल अप डायरेक्शन के लिए कॉन्टिन्यूशन नहीं है, ये एक रिट्रेसमेंट है सेलर के आने के बाद, बायर की रिट्रेसमेंट। इसका मतलब ये सेलर कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए मेरी यहाँ पर एक पुट की ट्रेड थी। मैं इस लेवल को बड़ी देर से नोट कर रहा था। मैं थोड़ा सा पीछे करके भी दिखाता हूँ, चाहे देखो, मैं इसी यहाँ पर देख रहा था कि क्या इस जोन के नीचे रुकती है या इस जोन को ब्रेक करती है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड ली। देखते हैं, बहुत, ये भी बहुत शॉर्ट ट्रेड है, क्योंकि जोन को रिट्रेस कर गई है, ना कि ब्रेक कर गई। 2 बारी इसने ब्रेक किया, यहाँ पर भी ब्रेक किया, यहाँ पर भी ब्रेक किया, लेकिन सेलर की एंट्री करने के बाद बायर उसको ब्रेक नहीं कर पाए। इसका मतलब ये सेलर अब यहाँ से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, इसलिए मेरी यहाँ पर पुट की ट्रेड थी। जो लॉजिक है मैं बिल्कुल एक जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ, कुछ नहीं है ऐसी चीज़ कि मैं छुपा रहा हूँ, ना मेरी आदत है। सब कुछ मैं क्लियर आपके आगे रख रहा हूँ। जो लॉजिक मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ ना यार, मैं वही चीज़ें सब आपको बता रहा हूँ। बहुत डीप चीज़ें हैं प्राइस एक्शन के अंदर, इससे भी बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हैं मेरे कोर्स के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है देखो, सेलर कितना स्ट्रांगली कवर करने की कोशिश कर रहा था बायर को। ठीक है, एक लास्ट ट्रेड और लेने की कोशिश करूंगा मैं। 3 ट्रेड्स ली हैं मैंने, तीनों विन हुई हैं। एक ट्रेड और लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ नहीं ले सकता। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, इस लेवल से मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस देखने को मिली हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में अभी तक डायरेक्शन ऊपर की चल रही थी, मेरे को पूरा यू टर्न होता नहीं दिखा। ये देखो, जो मैंने ये जोन है ना, ये मैंने जोन इसलिए ड्रॉ करा था कि मैं देखूं कि इस एरिया पर बायर बहुत स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, क्योंकि मेरे को रिजेक्शंस की एंट्रीज दिख रही, बायर्स की एंट्रीज दिख रही हैं, तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, मैं उसके बाद ट्रेड करूँगा।
ठीक है, मैं इसकी क्लोजिंग देख रहा हूँ कहाँ होती है इसकी क्लोजिंग। ठीक है, थोड़ी लेट एंट्री लग गई। ये मेरी कॉल की ट्रेड ली मैंने, बताता हूँ रीज़न, ध्यान से देखो। मार्केट के अंदर जब सेलर नीचे जा रहे थे, सेलर ने बायर को इस पॉइंट पे रोका और इस पॉइंट से वापस नीचे आने की कोशिश करी, बायर को वीक किया, नीचे आने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे बायर, मैंने आपको क्या बोला था, मैं वेट कर रहा था इस पॉइंट से बायर कितने स्ट्रॉन्ग आए हैं, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। तो मेरे को अब सोचो एक चीज़, अगर सेलर इतना ही रिप्लाई में इंक्रीज हुआ है, इस सेलर को इस बायर को डोमिनेट किया है, तो इस लेवल पर रुका क्यों रुका? स्ट्रॉन्ग है फिर भी रुक रहा है, वो चाहता तो ब्रेक भी कर सकता था। इसका मतलब सेलर इस एरिया को टेस्ट कर रहे हैं कि इस एरिया पर बायर एक्टिव हैं कि नहीं। लेकिन जब उसने इंक्रीजिंग, सोचने वाली बात है, ध्यान से सोचना मैं क्या कह रहा हूँ। सेलर अगर रिप्लाई में इंक्रीज हैं, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से इंक्रीज भी है, बायर को डोमिनेट भी कर रही है, तो ये इस लेवल पर रुक क्यों रही है? वो इसको ब्रेक भी कर सकती थी। इसका मतलब सेलर इस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। अब जब टेस्ट किया तो क्या पता लगा कि यहां से तो बायर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, न्यू हाई लगा दिया, इसीलिए इसका मतलब बायर अभी भी यहां से ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहां पर कॉल की ट्रेड प्लेस करी। मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, बायर सेलर्स की बातचीत को समझो, विक्स रीडिंग करो, कहां पे बायर बैठे हैं, कहां पे सेलर बैठे हैं, कौन किसको हरा रहा है, कौन किसको डोमिनेट अभी नहीं कर पाया, सारी चीजें देखो तब जाके ट्रेड लो। ये नहीं कि बस थोड़ी सी कंफर्मेशन मिली नहीं मैं ट्रेड ले लूं, वो चीज मत करो। ठीक है, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, इसका मतलब आगे जाके अड़चन पैदा हो सकती है बायर के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, कितने स्ट्रॉन्ग सेलर हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट सेकंड में हमारी ट्रेड शायद रिफंड हुई, हाँ रिफंड हुई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी अगेन। ओके, थैंक यू, बाय। Fearless.